ब्रेक। इस वक्त की बड़ी खबर ये बीकानेर से मिल रही है, लेकिन इसके बाद बाड़मेर से खबर आ रही है, वो भी आप जान लीजिए। भारत पाक सीमा पर तनाव चरम पर है, लेकिन बाड़मेर से जानकारी क्या मिल पा रही है वो हम आपको बता देते हैं। बाड़मेर से खबर सामने आ रही है। ये खबर को आपको बताया कि अब शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। अब शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर प्रशासन का एक बड़ा फैसला। बाड़मेर डीएम टीना डाबी ने दिशा निर्देश ये जारी कर दिए हैं। शाम 5 बजे के बाद जिले के सभी बाजार पूरी तरीके से बंद रहेंगे। शाम 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक ब्लैकआउट लागू रहेगा। ये कलेक्टर की ओर से निर्णय लिया गया है। सभी घरों प्रतिष्ठानों की सभी लाइटें बंद कर रखना अनिवार्य है। इस दौरान किसी भी वाहन का चलना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग सिंह, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुर्ग सिंह, पहले तो 9 बजे से लेकर 4 बजे तक था ब्लैकआउट, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए समय में परिवर्तन किया गया है। लोगों से किस तरीके से बात प्रशासन की हो रही है, जरा बताइएगा, क्या तैयारी चल रही है? देखिए, निश्चित तौर पर बाड़मेर में अब एक बहुत बड़ा निर्णय जिला प्रशासन के द्वारा अब आज शाम थोड़ी देर बाद 5 बजे के बाद पूरा जिले का पूरे के पूरे बाजार, हर कस्बे के बाजार, हर गांव में हर दुकान बंद हो जाएगी, प्रतिष्ठान बंद हो जाएंगे और शाम को 6 बजे से लगाकर सुबह 6 बजे तक पूर्णतः ब्लैकआउट की घोषणा कर दी गई है, लागू रहेगा। सभी घरों और दुकानों में सभी प्रकार की लाइट्स बंद रखना अब अनिवार्य होगा और इस दौरान किसी भी तरह का वाहन का चलना सड़कों पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। चाहे वो तिपहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो या दुपहिया वाहन हो। रात को कोई भी वाहन सड़क पर दिखा तो कार्रवाई होगी। डिफेंस एरिया यहाँ पर जितनी भी है उनके 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी एंट्री नहीं है। देखिए, बाड़मेर एक सामरिक ठिकाना है, एयरफोर्स से लगा के दूसरे जो है सारे के सारे बड़े ठिकाने जो है वो दुश्मन देश जो है वो लगातार टारगेट पे रखे हुए हैं। तो इस वजह से 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी तरह का एंट्री नहीं होगा और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति इस इलाके में नजर आया तो बाड़मेर जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जिले भर में अब ड्रोन का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसी भी तरह के आतिशबाजी, पटाखे ये भी नहीं जलाए जा सकेंगे। अगर इनके नियमों की कोई अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीधे तौर पर आम जनता से अपील की गई है कि जो हालात बने हैं सरहद पर, उसको देखते हुए सरकार, जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां जो एडवाइजरी जारी करे उस पर गंभीरता से काम करे, किसी भी तरीके से उसको क्रॉस न करें। तो बाड़मेर जिला प्रशासन ने नई एडवाइजरी थोड़ी ही देर पहले जारी कर दी है और अब ठीक 1.5 घंटे बाद 5 बजते ही बाड़मेर सरहदी जो जिला है ये पूरा का पूरा बंद हो जाएगा और 6 बजे के बाद नो लाइट्स, किसी भी तरीके की कोई लाइट जो है वो न वाहनों की दिखेगी, न घरों में दिखेगी, न किसी इमारत में दिखेगी। पूरे तरीके से सुबह 6 बजे तक पूरे सरहदी जिले बाड़मेर को अंधेरे में रखने के आदेश दे दिए गए हैं। जी दुर्ग, जरा ये भी बताइएगा कि बीती रात के बाद आज की सुबह वहां पर कैसी रही, लोगों का रिएक्शन कैसा था? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुबह लगातार दूसरे दिन जब ब्लैकआउट रहा तो उसके बाद सुबह 4 बजे जब ब्लैकआउट में ढील दी गई, आम जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से सामान्य रहा। लेकिन लोगों में इस बात को लेकर चर्चा जरूर रही कि उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन को पाकिस्तान ने अटैक करने का प्रयास किया, जिसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्तनाबूद कर दिया। इसकी चर्चा जरूर रही, लेकिन सरहदी इलाके के लोग, दुर्ग, यानी कि लोगों में कोई खौफ नहीं, कोई पैनिक नहीं है। वो समझ रहे हैं कि सेना बॉर्डर पर मुस्तैदी से तैनात है और हमें कोई खतरा नहीं है। फिलहाल फिर भी एहतियातन के तौर पर प्रशासन की ओर से निर्णय जो लिया गया है, उम्मीद यही करेंगे कि लोगों का सहयोग मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और बीकानेर से इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बताएंगे।